हेलो गाइस, मैं MK2 लेके आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो तुम लोगों के लिए। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है टाउन हॉल 13। ठीक है, सही सुना, टाउन हॉल 13 बेस्ट अटैक स्ट्रेटजी। ठीक है, यहाँ पे बस हम एक ही अटैक स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और उस पर ही मास्टरी करेंगे और हर एक अटैक में 3 स्टार लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 2-3 अटैक स्ट्रेटजी की बात नहीं करने वाले, बस एक ही अटैक स्ट्रेटजी होगा, पर हम मल्टीपल अटैक्स करेंगे मल्टीपल बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि हमें 3 स्टार से मतलब है, ना कि मल्टीपल अटैक स्ट्रेटजी से। ठीक है, तो चलो शुरू करते, बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखो। और यहाँ पे मैं जो जो सीसी ले रहा हूँ वो ले सकते हो। ठीक है, सुपर मिनियन की जगह यहाँ पे सुपर बलून्स भी तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और या फिर ये टी भी, बट सुपर बलून और मिनियन सबसे बेटर ऑप्शन है सीसी के लिए। और यहाँ पे क्योंकि मेरे हीरोज़ के लेवल बहुत कम है तो मैं यहाँ पे हीरो पोर्शन और पावर पोर्शन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हीरोज़ के लेवल बहुत ज़्यादा कम है। तो ठीक है, पहले अटैक पे चलते हैं। कैसे अटैक करना है पाई टू पाई एकदम स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। बस फॉलो करते रहो। फनलिंग की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, फनलिंग में बहुत कुछ होता है, उसके बारे में हम ही अटैक में ही बात करेंगे। ठीक है, फनलिंग कैसा करना है, क्योंकि फनलिंग के ऊपर ही 3 स्टार का मेन जो चीज़ है वो डिपेंड करता है। यहाँ पे हमें ढूंढना है कि सबसे हैवी डिफेंस कहाँ पर है, तो ये पोर्शन है हैवी डिफेंस। ठीक है, मार्किंग कर दिया। आरसी के इलेक्ट्रो बूट्स के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे आरसी को जैसे ही डिप्लॉय करो, आरसी को इनवी के ऊपर ही रखो, उसे इनविजिबल रखो, उसे एक्सपोज होने मत दो, क्योंकि एक्सपोज अगर होगी तो वो डिफेंस से अच्छा खासा डैमेज जाएगा। ठीक है, और ऐसी जगह पे उसकी एबिलिटी दे देना जहाँ पे हैवी डिफेंस हो और सारे हिट्स हैवी डिफेंस के पास जाए। वो जो शील्ड का एबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि वो डिफेंस में भी हिट करता है, नॉर्मल बिल्डिंग्स में भी हिट करता है। तो तुम ऐसी जगह पे यूज़ करो जहाँ पे सारे डिफेंस हो, तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा बहुत एबिलिटी मिले, थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही आरसी ने यहाँ पे एक्सबो को हिट किया, मैंने उसको इनविजिबल से वैनिश कर दिया। ठीक है, तो वैनिश ऐसे कर सकते हो, जैसे ही तुम्हारे किसी आरसी ने किसी डिफेंस के ऊपर हिट किया और उसका अच्छा खासा डैमेज हो गया और वो ऑरा के रेडियस में है, तो तुम उसको इनविजिबल से इनविजिबल कर दो। ठीक है, तो सेम गोज़ टू सब बिल्डिंग्स के ऊपर, पर हैवी बिल्डिंग्स के ऊपर नहीं, लाइक स्कैटर शॉट हो गया, टाउन हॉल हो गया, ईगल आर्टिलरी हो गया। ठीक है, उन मोमेंट में और तुम एबिलिटी पहले यूज़ कर लेना। पाथिंग हम करेंगे, फनलिंग के ऊपर सारा खेल है। यहाँ पे मैं मार्किंग करके दिखा भी रहा हूँ कहाँ से फनलिंग शुरू होगा। इस फनलिंग के लिए हमने दोनों तरफ के जो डिफेंस है उनको ख़त्म करना ज़रूरी है, उनको उड़ाना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे दो तरफ से दो ड्रैगन्स, एक तरफ से एक ड्रैगन्स दे दिया, और यहाँ पे क्वीन के जायंट एरो से हमने मिनिमम 1 या 2 एयर डिफेंस उड़ाना है। हालांकि यहाँ पे उड़ा नहीं, पर कोई बात नहीं। तो जैसे ही हमने फनलिंग कर लिया, हमारे पूरे ड्रैगन को एक साथ एक लाइनअप पे छोड़ दो और पूरी आर्मी सेंटर से होके एल शेप में, ठीक है, याद रखो, एल शेप फनलिंग में पूरे टाउन हॉल को ख़त्म कर दी। बहुत इजी अटैक स्ट्रेटेजी, कुछ ऐसा है नहीं। तुम्हें प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान रखना है और मेरे हर एक अटैक पे फोकस करना है। यहाँ पे हमने सुपर येटी लिया क्योंकि सुपर येटी अच्छा काम कर रहा था, तो मैंने सुपर येटी लिया यहाँ से। यहाँ पे और एक आ चुका है बेस, ये इस पोजीशन पे हमने देखा कि यहाँ पे हैवी डिफेंस है, तो हमने आरसी को यहीं से छोड़ा। तो जैसे ही यहाँ पे देख सकते हो विजय टावर को थोड़ा डैमेज हुआ, मैंने उसको इनविजिबल कर दिया, जिससे ऑरा से ही वो मर जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रो बूट के ऑरा से ही वो मर जाएगा। इस मोमेंट में तुम एबिलिटी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस है 2-3 मुझे दिखा, तो मुझे याद नहीं था तो मैंने नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इनविजिबल करके तुम्हें बस आरसी के पाथिंग के ऊपर ध्यान देना है और बाकी काम आरसी अपने आप ही करती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो स्कैटर शॉट कर ले लिया। यहाँ पे मैं चाहता था वो आर्टिलरी के पास जाए, पर आर्टिलरी के पास गई नहीं, पर ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इनविजिबल्स है तो दिक्कत होगा नहीं। तो यहाँ पे आरसी एकदम आर्टिलरी कोड पे आ चुकी है और आर्टिलरी यहाँ से टेक डाउन तो पक्का कर लेगी। यहाँ पे एबिलिटी भी मैंने दे दिया, और यहाँ पे अगर मैक्स हो तो टाउन हॉल आराम से ले सकते हो। टाउन हॉल अगर ले लिया तो बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, बस अब कुछ बचा नहीं इस बेस में, तो हमें अब बस फनलिंग के ऊपर ध्यान देना है। एल शेप फनलिंग, ठीक है, यहाँ से हम दे सकते थे पर यहाँ से हमने दे नहीं दिया, इस पोजीशन पे दे रहे। तो यहाँ पे 2 ड्रैगन्स को डिप्लॉय किया, यहाँ पे जो इतने बिल्डिंग्स है उसको टेक डाउन करा, वहाँ पे 3 दे दिया, डिप्लॉय कर दिया, और बाकी पूरी आर्मी एकदम सेंटर से, जिससे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाएगी। ज़्यादा ज़्यादा पूरे जितने भी डिफेंस बिल्डिंग्स जो भी है उन सबको उड़ाते जाएगी। और यहाँ पे हमने और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आरसी को हीरोज़ के सामने से मत ले जाना। आरसी तुम्हारे डिफेंस को मारने की जगह को मारने लगेगा, ये स्पेशल टिप्स टू सेम।
और यहाँ पे ध्यान रखो कि तुम्हारा जो स्टोन स्लैमर है, जो हम स्टोन स्लैमर यूज़ कर रहे हैं, वो स्टोन स्लैमर 10 सेकंड 20 सेकंड बाद डिप्लॉय करो, ठीक है। जैसे ही तुमने ड्रैगन पूरी आर्मी डिप्लॉय की, उसके 10 से 20 सेकंड के बाद डिप्लॉय कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अजीब एक लेआउट था, मुझे लगा इसमें भी ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सारे तरफ से ही हम अटैक कर सकते हैं, पर लगा ये ऊपर वाला पोर्शन हमें लगा कि शायद वहाँ से फनलिंग करना अच्छा होगा। यहाँ पे आरसी को डाला, आरसी ने यहाँ पे स्कैटर शॉट लिया, पर हमने गलती से स्कैटर शॉट के ऊपर भी इनविजिबल डाल दिया था, तो थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो गया। पर कोई ना, हमें इनविजिबल के ऊपर प्रैक्टिस करना है, मास्टरी करना है, बस ख़त्म, ठीक है। बस और कुछ नहीं, हमें इनविजिबल यूज़ करके आरसी के पाथिंग के ऊपर ध्यान देना है, आरसी को मैनिपुलेट करना है। याद रखो ये चीज़, आरसी को हमें मैनिपुलेट करना ही करना है। आरसी को हमने अगर मैनिपुलेट कर लिया और हमने अपने मनचाहा हिसाब से अगर उससे वैल्यू निकाल दिया तो ख़त्म, ठीक है। तुम देख ही सकते हो आरसी कितनी वैल्यूज़ निकालती है, ऑलमोस्ट कितने 8 से 10 बिल्डिंग्स डिफेंस, ठीक है। डिफेंस बिल्डिंग्स भी नहीं, डिफेंस उड़ा रही है, और अपने ऑरा से बिल्डिंग्स भी उड़ा रही है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने एबिलिटी दी, तुम लोग एबिलिटी थोड़े पहले भी देख सकते हो, बाद में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। एबिलिटी जैसे ही दे दोगे उसकी हीलिंग प्रोसेस भी जल्दी होगा, और बस। और देख सकते हो यहाँ पे टाउन हॉल भी शायद निकल जाएगा, मुझे जितना पता है, हाँ निकल गया। और यहाँ पे फनलिंग का देखो, मैंने मार्किंग कर दिया, फनलिंग यहाँ से होगा, तो मैंने ड्रैगन्स दो तरफ छोड़ दिया, जिससे कि वहाँ पे बिल्डिंग्स खाली हो जाए और पूरी आर्मी सेंटर कोर में चली जाए, ठीक है। देख सो सेम स्टोरी गोज़ टू एवरी बेस, हर एक बेसिस पे सेम स्टोरी अप्लाई हो रहा है, सेम स्ट्रेटजी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कोई इतना रॉकेट साइंस में है नहीं, पर क्योंकि तुम लोग नए हो या फिर यूज़ करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, पर ठीक है, फनलिंग के ऊपर सब है। और ये वीडियो बस टाउन हॉल 12 के लिए, 13 के लिए नहीं, 11 वाले, 12 वाले, इवन टाउन हॉल 10 के भी सेम, ठीक है। यहाँ पे और एक बेस देख सकते हो, तो मुझे लगा ये शायद मैक्स है। यहाँ पे इस पोजीशन से सबसे ज़्यादा वैल्यू हमें मिल सकता है आरसी से, डिफेंस बहुत सारे यहाँ पे, तो हमने यहाँ से शुरू किया। आर्टिलरी भी हमें शायद मिल जाएगा, क्योंकि आर्टिलरी सामने, आर्टिलरी को ध्यान में रखते हुए करो, क्योंकि आर्टिलरी बहुत दिक्कत देता है, बहुत बार आर्टिलरी बहुत दिक्कत देता है। और आर्टिलरी का रेंज तो एकदम बहुत ख़तरनाक उसका रेंज, तो इसी वजह से आर्टिलरी को तुम टेक डाउन कर सकते हो, तुम सीसी को टेक डाउन कर सकते हो, ठीक है। क्लैन कैपिटल सीसी को भी टेक डाउन कर लो, सीसी को भी टेक डाउन अगर कर ले, वॉर में ये बेस्ट होता है, सीसी को टेक डाउन करना वॉर में एक बहुत अच्छा डिसीजन होता है। अगर तुम हायर डिफेंस को अगर टेक डाउन करते करते अगर तुमने सीसी को भी निकाल दिया, इवन सीसी के ट्रूप्स को भी तुमने थोड़ा बहुत डैमेज देकर उसको फिनिश कर दिया, या फिर सीसी को भी तुमने ले लिया, तो फिर तो एकदम बल्ले बल्ले फिर कुछ बचता नहीं उस टाउन हॉल पर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, और शायद मेरा लेवल 5 का है, पर फिर भी देख सकते हो कितना वैल्यू दे रहा है, 22, और ये 22 के 22 बिल्डिंग्स है, डिफेंस भी है, ठीक है। पाथिंग यहाँ से होगा, यहाँ पे हमने क्वीन की एबिलिटी दे दी, और बस दो तरफ से दो ड्रैगन, एक ड्रैगन, और सेंटर से पूरी आर्मी चलेगी। स्टोन स्लैमर वही 10 सेकेंड 20 सेकेंड 15 सेकेंड बाद दे दो, ठीक है, क्योंकि स्टोन स्लैमर अच्छा खासा वैल्यू देता है, और उसके बाद उससे जो ट्रूप्स निकलेंगे वो तो बहुत खतरनाक। तो ये स्टोरी अप्लाई होगी हर एक बेसिस पे, देख सकते हो कितने सारे ट्रूप्स बच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, इस अटैक में तो मैंने सीसी भी यूज़ नहीं किया, प्रीवियस अटैक्स में भी शायद मैंने एक दो में अगर सीसी यूज़ नहीं किया होगा, मुझे याद नहीं, पर इसमें मैंने दिखा सीसी मैंने यूज़ नहीं किया। यहाँ पे बिना सीसी के टेक डाउन करने की कोशिश होगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे अगर सीसी से भी, बिना सीसी के निकल सकता है, तो तुम लोगों का सीसी तो आराम से निकलेगा, ठीक है। हर कोई मैक्स बेस नहीं है, मुझे बहुत ढूंढना पड़ा था, क्योंकि मेरे ट्रॉफीज़ बहुत लो है, इस आईडी में ट्रॉफीज़ बहुत कम है, इसकी वजह से मुझे हायर टाउन हाउस नहीं मिल रहे थे, टाउन हॉल 13 के मैक्स टाउन हाउस नहीं मिल रहे थे, तो दिक्कत हो रहा था मुझे। पर फिर भी मैंने बहुत देर लगा, पर ढूंढ लिया बहुत सारे, जितने भी मिले मैं सब में अटैक किया, और 3 स्टार सब में हुआ, और बस देख सकते हो आरसी से यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल लिया अच्छा खासा। सीसी भी यहाँ से निकल गया, शायद सीसी में कुछ था भी या नहीं पता नहीं, पर अगर वॉर में होता तो सीसी से कुछ ना कुछ निकल जाता, और सीसी के ट्रूप्स भी ऑरा से, मतलब इलेक्ट्रो बूट्स के ऑरा से ख़त्म हो जाता। हमने यहाँ पे क्वीन को दे दिया, क्वीन से यहाँ पे हमने डिफेंस उड़ा दिया, एयर डिफेंस, और बाकी सेम हर एक अटैक में सेम ही जा रहा है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि मैं समझाऊँ तुम लोगों को, ठीक है। बस यही
है। देखते रहो, यहाँ पे फॉलो कर सकते हो सब। यही सेम, कुछ एक्सपेरिमेंट मत करना। मैंने बहुत बंदों को देखा है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। क्लाइंट के बहुत बंदे मेरे को मैंने देखा वो एक्सपेरिमेंट करते। क्यों एक्सपेरिमेंट करने की क्या ज़रूरत है? हमने भी अपने टाइम पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसमें बहुत गंदी तरीके से फेल हुए। हम इतने लेवल पे आके भी हमारा भी बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे जो जा रहा है उसे जाने दो। तुमको ओवर पावर्ड के चक्कर में और ओवर पावर नहीं चाहिए, जितना है उससे ही काम चला लो। प्रैक्टिस होगा तो ख़त्म, प्रैक्टिस होने के बाद और अच्छे से तुम लोग कर पाओगे, मुझसे भी अच्छा कर पाओगे। क्योंकि मैं आरसी तो ओबियसली यूज़ करता हूँ। मैं अपने टाउन हॉल 17 में आरसी यूज़ करता हूँ, पर ड्रैगन यूज़ नहीं करता। पर अपने दूसरे सारे भी आईडीज़ में, इवन टाउन हॉल 13 में भी मैं ड्रैगन यूज़ करता हूँ, ठीक है। मुझे ड्रैगन यूज़ करने का उतना आइडिया है नहीं टाउन हॉल 17 में, ठीक है। टाउन हॉल 17 में ड्रैगन आर्मी बहुत खतरनाक आर्मी है, पर मैं ट्राई नहीं कर पाता। मतलब ट्राई नहीं, मैं कर ही नहीं पाता, अटैक ही नहीं कर पाता। टाउन हॉल 17 में मैं ड्रैगन आर्मी यूज़ करके 3 स्टार नहीं पाता, ठीक है। ग्राउंड आर्मी यूज़ करता हूँ मैं। पर फिर भी मेरे जितने भी टाउन हॉल 10, 11, 12 और 13 के 5 बेसिस है मेरे पास, 5 टाउन हॉल्स है। उन 5 टाउन हॉल्स में मैं ड्रैगन यूज़ करता हूँ, क्योंकि ड्रैगन ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, ठीक है। क्योंकि ड्रैगन के लिए तुम्हें वॉल तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। वॉल जस्ट अ नंबर, कुछ नहीं होता वॉल से, ठीक है। तो आराम से निकल जाएगा तुम्हारा। तो इसी वजह से बहुत लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, मत करो। अच्छा अटैक स्ट्रेटेजी है, ड्रैगन अटैक स्ट्रेटेजी अभी यूज़ करो। जब हायर टाउन हॉल में चले जाओगे तब ठीक है, ड्रैगन मत यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। पर अभी टाउन हॉल 13 में हो, कुछ लोग तो 11 में, 12 में हैं, 11 में, 12 में, 13 में है। तो इस लेवल पे आके ग्राउंड आर्मी यूज़ करना एकदम बेवकूफ़ी होगी। तुम अपने 3 स्टार्स गवा रहे हो, तुम अपने अटैक स्ट्रेटजीज को नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो मत करो। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ड्रैगन आर्मी या आर्मी यूज़ नहीं किया, ठीक है। इसी चक्कर में ये ऐसा नूब स्ट्रेटजी है, ये है, वो है, या फिर स्पैम अटैक्स है, इन सब चीज़ों की वजह से। पर सच बताओ, मल्टीपल ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स ड्रैगन अटैक ही यूज़ करते हैं, या फिर बोल सकते हो एयर अटैक ही यूज़ करते हैं वो लोग। यहाँ पे ये बेस भी देख सकते हो, हैवी डिफेंस यहाँ से है, आर्टिलरी मिल जाएगा, तो आरसी हम यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करो, जैसा है वैसा यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट करोगे तो एकदम स्ट्रेटजी पूरी बदल जाती है, ठीक है। मैं इतना मेहनत करके तुम लोगों को वीडियो इसलिए दे रहा हूँ जिससे तुम लोग को फ़ायदा मिले, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आरसी के साथ इलेक्ट्रो बूट्स और कोई अच्छा दूसरा जैसे रॉकेट स्पीयर, ठीक है। रॉकेट स्पीयर बहुत अच्छा काम करता है। और यहाँ पे अभी तुम लोगों को वार्डन की फायरबॉल लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। और ऊपर से प्रिंस के पास अच्छा खासा उनके प्रिंस के एबिलिटीज़ है, जो मतलब इक्विपमेंट्स है, जो भी एक चाहो ले सकते हो, ठीक है। पहले जो दो है वो भी अच्छे हैं। और जायंट एरो वो क्वीन के साथ एकदम बेस्ट है फ़िलहाल। और उसके साथ मैजिक मिरर तुम्हें बाद में काम आएगा, अभी के लिए तुम्हें हीलर पैपेट लेना है, ठीक है। हीलर पैपेट को तुम मैक्स कर सकते हो। और वीडियो के आखिरी में मैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉकिंग सिस्टम, ठीक है, क्लॉकिंग सिस्टम के पिक्स या मतलब फ़ोटोज़ तुम्हें शेयर कर दूंगा, कैसे क्लॉकिंग सिस्टम काम करता है। लोग बोलते हैं ना 12 क्लॉक में अटैक करो, 3 में अटैक करो, 7 में अटैक करो, या फिर 9 में अटैक करो, 11 में अटैक करो। तो ये क्लॉकिंग सिस्टम मैं पूरा बता दूंगा, ठीक है। और ये जब जान लोगे ना तो बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। हम कम्युनिकेशन में सबसे बेस्ट होगा क्लॉकिंग सिस्टम, ठीक है। तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। बस यही है अटैक स्ट्रेटेजी, एक अटैक स्ट्रेटेजी, बढ़िया अटैक स्ट्रेटेजी, आरसी वॉक, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक स्ट्रेटेजी। टिल देन बाय बाय। और फिर से देख लो क्या आर्मी है, कैसे है, वगैरह वगैरह ख़त्म। चलो मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। बाय बाय।